सभी साथियों, आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल और खुजाल राज। बहुत ही हास्यपूर्ण ये कॉमिक्स है। ये खुजाल राज है और कंधे पे बैठी है खुजली। आइए शुरू करते हैं। इन दोनों के स्वर्ण पुतलों का मूल्य दोगुना मिलेगा। करोड़पति बाकेलाल और विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित कर दो। और तुम एक ही स्थान पर क्यों खुजा चली जा रही हो खुजली? मेरे दूसरे गाल पर भी भयानक खुजा हो रही है। ओह क्षमा खुजाल राज, मैं अभी खुजा देती हूँ दूसरा गाल भी। जो आ गया खुजाल राज। एक खुजली का मारा दूसरा कोड़ का। हे भोले शंकर, कहाँ फंसा दिया रे। बुरे फंसे, आज इन शैतानों के चक्कर में बुरे फंस गए। विशालगढ़ की ओर बढ़ते चले जा रहे थे विक्रम सिंह और बाकेलाल की। और बाकेलाल, क्या हुआ महाराज, आप एक चौंक के पड़े? उधर देखोगे बाकेलाल तो सब समझ में आ जाएगा। हैं? अरे ये पैर उल्टा पैर कैसे चल रहा है हमारे साथ साथ? अरे बस से रोंगटे खड़े हो गए थे बाकेलाल के। महाराज ये तो चल रही है। और बाकेलाल, तुम यही ठहरो, मैं देखता हूं उसे। शायद कोई हमें भयभीत करने की चेष्टा कर रहा है। विक्रम सिंह ने जा पकड़ी वह टांग। ठहर जा दुष्ट तंगड़ी, हमें भयभीत न करने पाएगी तू। और चौंक पड़े विक्रम सिंह। वह क्रोधित स्वर सुनकर, कौन है रे दुष्ट, जिसने न सिर्फ हमारी तपस्या ही भंग की है बल्कि तंगड़ी कहकर हमारा अपमान भी किया है? विक्रम सिंह ने घबरा कर टांग छोड़ी। और वो साधु महाराज धप्प से नीचे गिर गए। उफ, ये तो कोई ऋषि है। उद्दंड मानव, अपनी दूसरी टांग वापस प्राप्त करने के लिए हम कठोर तप कर रहे थे। तूने हमारी तपस्या भंग करके गंभीर अपराध किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कि आज से तेरे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो जाया करेंगे। एक विकार ठीक होगा तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। हा 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 हा। नहीं! ऋषि पुनः तपस्या में रम गए और विक्रम सिंह शाप के भय से गिर। नहीं ऋषिवर, इतना भयानक शाप न दे। जो हुआ वह सब अनजाने में हुआ है, मुझे क्षमा कर दो ऋषिवर। भंगोड़ी ऋषि का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, किंतु हाँ, जिस दिन हमें दूसरी टांग प्राप्त हो गई तो श्राप का असर जाता रहेगा। और विक्रम सिंह को ठगा छोड़ भंगोड़ी ऋषि आगे बढ़ गए। महाराज, ये अनर्थ क्या हो गया? अब न जाने आपका कौन सा अंग भंग हो जाएगा। ही। बाकेलाल, शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर था। और तभी विक्रम सिंह की एक टांगी गायब हो गई। महाराज, आपकी टांग, लगता है ऋषि के श्राप का असर आरंभ हो चुका है। कमबख्त, एक टांग का देसी मुर्गा लग रहा है। कुकड़ो। शुक्र है भोले शंकर का कि आज मैं इस मुच्चड़ के साथ नहीं था, अन्यथा कंकड़ बाबू की तरह ये शाप मुझे भी दे जाता। लंगड़ा भंगोड़ी। बाकेलाल, अब क्या होगा? हम बेचारे का कौन सा भूल लेके लौटेंगे? आप निराश न हो महाराज, मैं आपके लिए एक मजबूत बैसाखी का इंतजाम करता हूँ। शीघ्र ही बाकेलाल वृक्ष से टूटी एक शाख लेकर लौटा। यह लीजिए महाराज, इससे आपको चलने में कोई असुविधा नहीं होगी। ओह, ईश्वर ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े। किंतु इससे पूर्व विक्रम सिंह बैसाखी संभाल पाते। ओह बाकेलाल, मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अगर इसी गति से इसके अंगभंग होते रहे तो कहीं ऐसा न हो मुच्छड़ की मूछ ही मूछ बचे। बेहद दुखी होते थे विक्रम सिंह। अब बाकेलाल, अब क्या होगा? आप फिक्र न मत करिए महाराज, मैं कोई ना कोई तो तरकीब निकालूंगा। किसी प्रकार निकटवर्ती नगर तक तो पहुंच ही सकें। और तब तक मैं ऐसा इंतजाम करूंगा जब तक कोई ना कोई जंगली जानवर इस मोटे का इंतजाम कर चुका होगा। तभी वन गूंज उठा सिंह की दहाड़ से। ठहरो बाकेलाल, मुझे इस अवस्था में यहाँ छोड़ के मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुसीबत, कमबख्त, इस सिंह को भी अभी दहाड़ना था, थोड़ी देर बाद दहाड़ लेता। बेचारा बाकेलाल मरता क्या न करता। इस डायमंड की लाश को रोते रोते मैं खुद भी एक लाश में परिवर्तित हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो लंगड़ा भंगोड़ी मुझे भी श्राप दे डालता। शेर की दहाड़ निकालने का मेरा प्रयोग सफल रहा।
गीदड़ बोल रहा है। अब शेर की आवाज निकालकर मैं गीदड़ भी वन में सनसनी मचा सकूंगा। तभी उफ, अब कौन सी मुसीबत आ रही है? ओ बाकेलाल, मुझे उठाकर भाग सकोगे ना? बहुत अनाड़ी हो, कहाँ जाते हो तुम लोग? करोड़पति से नहीं मिलोगे? इसके शरीर पर तो भयानक कोड़ फुटा हुआ है क्या? करोड़पति के चेहरे पर शिकारी वाली चमक उभर आई थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? नहीं, बहुत अनाड़ी हो, इतना भी नहीं जानते? करोड़पति जब तुम्हें ले जाकर बदलेगा सोने के पुतलों में, जिनकी विदेशों में बहुत मांग है, अब तुम्हारे बचने की कोई जरूरत नहीं है। तीव्र गति से चल रहा था बाकी का मस्तिष्क। उफ, अब अगर मैं इस भैंसे को भी पीठ पर लादे रहा तो करोड़पति दोनों का पलंदा बांध देगा। बाकीलाल, खुश 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 खुश, कुछ करो बाकीलाल, तुमने तो बड़े बड़े संकटों को हल चुटकियों में निकाला है। अचानक अट्टास लगा उठा करोड़पति। अब मैं ना छोड़ू, बहुत अनाड़ी हो तुम दोनों। मेरे अंगने में टन 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 टन, और मेरे अंगने में तुम्हारा ही तो काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा। अब बाकीलाल ने आओ देखना आओ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे। अरे बाकीलाल, उफ, ये तुमने क्या किया? मुझे उठा के क्यों पटक दिया? उसने विक्रम सिंह को उठा के पटक दिया करोड़पति पे। करोड़पति की ओह निकल गई। ओह, विक्रम सिंह को पटक कर भाग पड़ा बाकीलाल। भागो रे बाकीलाल, मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। ओ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे विक्रम सिंह बुलाते हैं। ओह, करोड़पति को भी कच्चा देकर कोई भाग निकलेगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत अनाड़ी हूं मैं, और खिलाड़ी भी। मैं अनाड़ी, मैं खिलाड़ी। खैर, गम नहीं, ये मोटा कद्दू तो है, इसे ही ले चलता हूं खुजा लाज को पसंद करने। नहीं, रुक जा दुष्ट, अन्यथा मैं तेरे प्राण ले लूंगा। चिल्ला पड़ता है विक्रम सिंह। करोड़पति को उस तिनके से भयभीत करना चाहता है। करोड़पति ने छीन ली उसकी तलवार। बहुत अनाड़ी है रे तू, मेरी तलवार मुझे दे दे, मेरी तलवार मुझे दे दे करोड़पति। आलू की बोरी की तरह विक्रम सिंह को बगल में उठाकर चल पड़ा करोड़पति। बहुत अनाड़ी है रे। बाकीलाल की इस गद्दारी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुकला पागल नगर के बाहर वन की ओर जाने वाले मार्ग पर सूचना बिल्कुल पक्की है। सैनिकों, सोने की मूर्तियां इसी राह से जाएंगी। संध्या गिर चुकी है, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए था सेनापति जी। उधर कुछ सैनिक रास्ते में नाका लगाए बैठे हैं। सेनापति भयानक सिंह के साथ ही प्रत्येक सैनिक की निगाहें पगडंडी पर चिपकी हुई थी। खुजाल राज नाम के इस तस्कर ने नाक में दम कर रखा है। आज अगर हमने इसका एक भी साथी पकड़ लिया तो खुजाल राज तक पहुंचना हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम ना होगा। सहसा एक सैनिक चीख उठा, सावधान! ओह, आ रहा है तस्करों का दल, उनके निकट पहुंचते ही आक्रमण हो जाना चाहिए। कहता है सेनापति, आक्रमण! बेवकूफ, मारो मारो! अरे बेवकूफ हो, मारना नहीं, इन्हें पकड़ना भी है इन्हें। ओ सेनापति भयानक सिंह अपने सैनिकों के साथ घोड़ा गाड़ी को छोड़कर शेष सभी तस्कर घुड़सवार सैनिकों की ओर लपके। तुम माल लेकर जाओ जल्दी, हम उन्हें रोकते हैं। घोड़ा गाड़ी को तो दौड़ा दिया उस तस्कर ने, किंतु उसी पल और जो कोचवान था उसके तीर लग जाता है, वो मर जाता है और घोड़ा गाड़ी रह जाती है अकेली। सैनिकों और तस्करों में छिड़ गया था जंग। सैनिकों, आज इनमें से एक भी बचकर न जाने पाए। खन्नाक छन्नाक, सभी कुशल थे युद्ध कला में। खनाक खनाक, ओह! तभी सभी तस्कर अपनी जान पर हथेली पर देख के लड़ रहे थे। परिणाम, सभी तस्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे। जान हाथ पे हथेली पर रखी होती और रखो। उफ, इनमें से एक को जीवित हिरासत में लेना था। ये क्या हो गया? सेनापति जी, अभी भी एक अवसर है हमारे पास। उस घोड़ा गाड़ी की तलाश करें जिसका चालक को मेरा तीर लगा है। तूने तीर मार, तूने उसको भी तीर मार दिया। इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए सेनापति जी। चारों ओर फैल जाओ, घेर लो इस क्षेत्र को। वह घायल तस्कर इस क्षेत्र को पार न कर सके। करोड़पति से बचकर उधर बाकीलाल भागा, सांस लेने लगा। ओहो, सांस फूल गई। बाप रे, बच गया आज तो मैं, अन्यथा वो करोड़पति मुझे स्वर्ण पुतला बनाता। पर वो तो मुझे पता नहीं बनता नहीं बनता। हाँ, मुझे कोड़े जरूर बनाता। ओह, इस धमा चौकड़ी में मैं तो भूल गया कि मेरे एक सबसे बड़े दुश्मन का अब तक सफाया हो चुका है, यानी कि
विक्रम सिंह का ही प्रसन्नता से नाच पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को करोड़पति। अब तक तो विक्रम सिंह को स्वर्ण पतले में परिवर्तित करके खुजालराज को दे चुका होगा भेंट। अब मुझे जल्दी से जल्दी विशालगढ़ पहुंचकर राज सिंहासन पर कब्जा कर लेना चाहिए। किंतु कब पहुंचूंगा मैं विशालगढ़? सहसा चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे यह क्या घोड़ा गाड़ी? यह घोड़ा गाड़ी हाथ लग जाए तो टांगे टूटने से बच जाएंगे मेरी। इसमें चढ़ के निकल लूँगा। बाकीलाल ने रोक लिया उस घोड़ा गाड़ी को। अरे ये सारथी तो मरा पड़ा है, इसको तीर किसने मारा? खैर किसने भी मारा हो, फिलहाल तो मैं इसे फेंक देता हूँ ताकि जंगली जानवरों का ही कुछ भला हो जाए। और बाकीलाल ने सारथी को सड़क पर फेंका और उसकी घोड़ा गाड़ी लेकर भाग लिया। इस घोड़ा गाड़ी के पीछे की तरफ क्या हो सकता है? कहीं कोई खजाना वजाना तो नहीं है? देखना चाहिए। लेकिन इससे पूर्व कि वो देख पाता, ओह बाप रे, सिंह की दहाड़ और घोड़े गाड़ी को दुर्गति से दौड़ाता चला गया भागे। बाप रे भागो! और उधर ये आवाज भी उसने निकाल दी, लोमड़ कराए। कम वक्त लाश के नाम से, लाश के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मुझे शेर की आवाज निकालनी पड़ी। ही अब मैं खाऊंगा ऐसे। ही चौक पड़े दूसरी ओर से आते सैनिक भी। सेनापति जी वह देखिए घोड़ा गाड़ी, वही घोड़ा गाड़ी। घेर लिया गया घोड़ा गाड़ी को। इसी घोड़ा गाड़ी की तो तलाश हो रही थी। खबरदार फरार होने की चेष्टा मत करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हिरासत में ले लो उसे। और बाकीलाल को पकड़ लिया गया। मगर मेरा कसूर क्या है? ये किस चक्कर में फंस जा रहा हूं मैं? बाकीलाल परेशान। घोड़ा गाड़ी से जब्त किए गए 5 स्वर्ण पतले। सेनापति जी ये 5 स्वर्ण पतले आप देख रहे हैं? बहुत दिनों से मैं उन शैतानों की ही तलाश कर रहा था जो निर्दोष इंसानों को स्वर्ण पतलों में बदलते हैं और तस्करी करते हैं। अब नहीं बच पाएगा खुजालराज। मगर अजी मेरी भी तो कुछ सुनिए सेनापति जी। मैं तो अब तुम्हें जो कुछ कहना है महाराज के सामने दरबार में पहुंचकर कहना। नहीं मैं बेकसूर हूं, मैं तो बेकसूर में मार। छोड़ दो मुझे, ले चलो उसे। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझ जैसे शराफत के पुतले का भला स्वर्ण पुतले से क्या काम? उफ। और उधर सुलझन नगर के राजा उलझन सिंह ने बाकीलाल को दिया कठोर दंड। घटिया आदमी बाकीलाल एक ऐसे कुख्यात ग्रोह का साथी है जो स्वर्ण पुतलों के निर्माण के लिए पहले जीवित लोगों का अपहरण करते हैं और फिर उन्हें परिवर्तित कर देते हैं स्वर्ण पुतलों में। ऐसे घटिया आदमी को हम कड़े से कड़ा दंड देंगे। सेनापति भयानक सिंह। आज्ञा महाराज। मुझ जैसे बढ़िया आदमी को घटिया आदमी कह रहा है? कितना गंदा आदमी है ये। इस घटिया आदमी को पूरे नगर का चक्कर लगवाओ। हमारी प्रजा इस घटिया आदमी को एक जूता लगाएगी। तत्पश्चात यातनागृह में इससे पूछेंगे खुजालराज का पता। सुना है बहुत खुजली होती है उसे, उसके गंदे जिस्म को की खुजली तो अब हम शीघ्र दूर करेंगे। इसी साथ दरबार की कार्रवाई खत्म। नहीं मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। अपने आदेश पर आप एक बार फिर से बचा कर लो महाराज, मैं कतई बेकसूर हूं। बाकीलाल चिल्लाया। इस घटिया आदमी को तुरंत हमारी कजरारी आंखों से दूर कर दो। हाय मेरी कजरारी आंखें, ले चलो इस शैतान को। बाकीलाल की एक ना सुनेगी। अरे मर गया मैं तो, अरे मर गया। पूरे नगर के लोग एक एक कर जूता भी मारेंगे तो मेरे सिर की सारी खिड़कियां दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे। बाकीलाल से पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा उलझन सिंह, सारी उम्र नहीं सुलझा पाएगा तू। बाकीलाल को कार्यक्रम डाल दिया। बाकीलाल कल प्रातः तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहेगी राज्य की सारी जनता। जूता मारने को सैनिक सारी प्रजा में महाराज के इस आदेश की सूचना भिजवा दो। सूर्योदय के साथ ही बाकीलाल को जूते मारने का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। जो आज्ञा सेनापति। बाकीलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाकीलाल सोच रहा था, बाकीलाल सोच क्या रहा है? तेरा इतना अपमान, ऐसा बदला लेना पड़ेगा तुझे। ऐसा बदला लूंगा कि ये याद रखेंगे। उधर खुजालराज के मस्तिष्क पर हो रही थी खुजली, जिसे खुजली अपने पैर नाखून से दूर करने की भरसक चेष्टा कर थी। खुजली उसका माथा खुजा रही है। खुजर 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 बहुत बुरी बात है। अपमान है खुजालराज का। हमारे एक एक साथी के प्राण बहुत अपमान है रे, बहुत अपमान है। हमारे एक एक साथी के प्राण बेहद मूल्यवान है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे शहीद साथियों की मृत्यु की, किंतु सब दम हम छुड़ाएंगे। अपने कैदी बना ले गए साथी को। हाँ खुजली बोलती है, ये क्या बोले जा रहे हैं लोग? बड़ा जबरदस्त पहरा है खुजालराज, वहां तक पहुंचना असंभव है। किंतु खुजली के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों खुजली?
किंतु खुजाल राज, अगर मैं वहां गई तो फिर उतनी देर तक आपकी खुजली कौन मिटाएगा? हम खुद, किंतु हमें हमारा साथी चाहिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो खुजाल राज फिर मैं जाती हूँ। मैं चली मैं तो प्यार की गली, और खुजली निकल ली वहां से। उसी समय राजमहल में राजा उलझन सिंह सेनापति भयानक सिंह से एक आवश्यक विचार विमर्श कर रहे थे। सेनापति भयानक सिंह, मुझे नहीं लगता कि बाकेलाल नाम के इस शैतान को हमारी दी यातनाएं तोड़ सकेंगी। वह खुजराल का पता बताएगा नहीं बताएगा? सरदार, मुझे भी ऐसी लगता है। यही सोचकर हमने योजना बनाई है। कैसी योजना महाराज? आज रात्रि, बल्कि अभी हम स्वयं सैनिक के छद्म रूप में बाकेलाल के पास जाएंगे। उसे अपना परिचय एक खतरनाक अपराधी के रूप में देकर उसे इस कैद से स्वतंत्र कराएंगे और अपनी योजना बता दी। हल्की सी आहट हुई, चौंक उठा बाकेलाल। ओह सैनिक, इस समय जबकि मैं यहाँ से फरार होने और उलझन सिंह के लिए उज्जलों का जाल बुन रहा हूँ, ये यहाँ कौन आ रहा है? यही उचित अवसर है फरार होने का। अगर ये अवसर में चूक गया तो फिर कल मेरा भयानक अपमान हो जाएगा। और जैसे वो सैनिक अंदर आता है और उसे जगाता है, वो तो सैनिक तो राजा था, वो बोलता है बाकेलाल। अरे ओह, ऐसे ही किसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था मैं, बेटे आप बेटे। और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। ठीक। और सैनिक के मूर्छित होने तक बाकेलाल चमकाता था, उसे चिपका रहा। लगता है मूर्छित हो गया है। बस बेटे सैनिक, तेरे ये वस्त्र अब मुझे इस कैद से दूर ले जाएंगे। और महाराज के सैनिक वाले वस्त्र पहन के बाहर भाग लिया वो। उधर योजना अनुसार महल के बाहरी सेना के साथ प्रतीक्षा कर रहा था सेनापति भयानक सिंह। सावधान, कुछ ही देर में महाराज सैनिक के छद्म रूप में बाकेलाल के साथ निकलेंगे। हमें सावधानी से उनका पीछा करना है। हम तैयार हैं सेनापति जी। उधर बाकेलाल तेरे साथ आगे बढ़ने। ओह, ये मुझे सैनिक समझ के जाने दे रहे हैं। और निकल लो, सारे सैनिक उसे जान दे रहे हैं। सेनापति भयानक सिंह चौंक उठा, दृश्य देख लगता है महाराज ने योजना में तब्दीली कर दी है। अब बाकेलाल सैनिक वेश में जा रहा है खुजालाज के अड्डे पे। ये क्या चक्कर है? हम इसका पीछा करते रहेंगे। लेकिन ठीक उसी समय महल के भीतर काल कोठरी में प्रवेश किया खुजली ने। कोठरी की संख्या तो यही है खुजालाज के साथ ही शायद। कंबल ओढ़े पड़ा था राजा। अब खुजली सोचती है यह है बाकेलाल। उसे उठा के जल्दी से ले चलती है। जल्दी से ले चलती हूँ। खुजली करते करते उनके हाथ पाँव फूल गए होंगे। अब मुझे जाकर उनको खुजली करनी होगी। उधर बाकेलाल तेरी से आगे बढ़ चला रहा था। अब मैं दिखाऊंगा राजा उलझन सिंह को अपना शैतानी रूप। पूरे सुलझन नगर का राजा सहित स्वर्ण पुत्रों में बदलवा दिया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम मुझे उसी स्थान पर पहुंचना होगा। और जहां पर कोड़पति मुझे मिला था वही पहुंचाएगा खुजालाल के पास। तभी ठहरो सैनिक, ठहरो। ओह, ये स्वर तो वो विक्रम सिंह, अभी जीवित है ये। उछल पड़ा बाकेलाल विक्रम सिंह को देख के। सहसा विक्रम सिंह की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। ओह मेरे प्यारे बाकेलाल। किंतु बाकेलाल तुम इस रूप में क्या? मुंह से निकल ही गया बाकेलाल के। किंतु आप खुजालाज के अड्डे से बचकर कैसे आ गए? तो तुम्हें कैसे पता कि मैं? विक्रम सिंह से अब खुद को छुपा नहीं सका बाकेलाल। महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, अन्यथा मैं तो राजा उलझन सिंह की सेना लेकर आपको छुड़वाने जा रहा था। झूठ बोले में अपने बाप का अभी कभी कुछ नहीं जाता। राजा उलझन सिंह की पूरी सेना, किंतु तुम तो अकेले हो। सेना गुप्त रूप में मेरे पीछे आ रही है। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं वहां। किंतु महाराज, आपने ये तो बताया नहीं कि आप खुजालाज की कैद से बचे कैसे? बाकेलाल, भंगोड़ी ऋषि के शाप के कारण मेरी दोनों टांगे गायब हो गई थी, इसलिए खुजालाज ने मुझे स्वर्ण पुतला बनाना गवारा नहीं समझा। कोड़पति, इसे ले जाकर कैद में डाल दो। हम पहले इसके लिए कृत्रिम टांगों की व्यवस्था कर ले, फिर इसे बदल देंगे स्वर्ण पुतलों में। मेरी अवस्था देखते हुए कोड़पति ने केवल मेरा एक हाथ मजबूती से बांध दिया कोठरी पर, पैरे में लगाया। बहुत अनाड़ी है रे, कैसे भागेगा? लेकिन भगोड़ी ऋषि के शाप के कारण अचानक मेरी दोनों टांगे तो मुझे वापस मिल गईं। ओह, मेरी टांग मुझे वापस मिल गई, किंतु इसी के साथ अब मेरा एक बाजू गायब हो गया। टांगे मिली तो बाजू गायब। न जाने कब तक चलेगा ये सिलसिला। और इससे पूर्व कि मेरा दूसरा बाजू भी गायब हो जाए, सांकल हटाकर निकल भागूं इस कैद से। इस तरह से मैं भाग आया और टकरा गया तुमसे। बहुत सही जगह आकर टकराए आप महाराज। और आप मुझे उस स्थान तक पहुंचा दें ताकि उस शैतान खुजाल राज की खुजली मिटाई जा सके।
विक्रम सिंह बाकेलाल को लेकर खुजालराज के अड्डे की ओर चल पड़ा। बाकेलाल, मुझे क्षमा करना, उस वक्त मैं गलत समझा था जब तुम मुझे कुलपति के आगे पटक कर भाग निकले थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना महाराज कि अगर मैं वैसा ना करता तो हम दोनों का ही बचना असंभव हो जाता। किंतु बचेगा तो तू अब भी नहीं मोटे। अब खुजालराज को जब पता चलेगा कि फरार कैदी बाके के हाथों तो उसे मिल जाएगा तो वह मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। सेनापति निरंतर पीछा करता उनका। अब ये कौन आ मिला है बाकेलाल से? मैं महाराज की चालों को समझ नहीं पा रहा हूं, किंतु इस समय मैं केवल उनका पीछा ही कर सकता हूं। उसी समय खुजालराज के अड्डे पर, आओ मटरफली, तुम्हें जो कार्य सौंपा था वो पूरा हुआ कि नहीं? मैं जयपुर से ये कृत्रिम मानव टांगों का जोड़ा लाया हूं। वाह मटरफली, अब फिर जल्दी करो, इस मोटे को यहां लेकर आओ। अब हम उसे परिवर्तित कर देंगे स्वर्ण पुतले में। जो आगे खुजालराज। तभी खुजली ने खुजालराज के सामने पटक दिया साथी को। खुजालराज, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, यह रहा आपका साथी। अरे ये क्या निकला? यह तो महाराज उलझन सिंह है। घटिया आदमी, बहुत दिनों से हम तुम्हारी ही तलाश में थे, आज मिले हो तुम खुजालराज। उलझन सिंह दहाड़ उठा। मुझे भी तेरी ही प्रतिशती राजा, मेरे साथी को मरवाया है तूने, मेरे कीमती माल पर कब्जा कर लिया है तुम्हारे सैनिकों ने। अब मैं तुम्हें स्वर्ण पुतला बनाकर नगर के चौराहे पर नीलामी करूंगा। अथू, और कोई न जान पाएगा कि नीलामी उनके राजा की हो रही है। तभी खुजालराज, ये कृत्रिम अंग किसे लगाए जाने थे? जिसे लगाए जाने थे वह तो फरार हो चुका है। नहीं, उसकी तो टांगे ही नहीं है, फिर वो फरार कैसे हो सकता है? कुलपति, हमें विक्रम सिंह नाम का वह कैदी चाहिए, जीवित अथवा मृत। विक्रम सिंह नाम का कैदी हाजिर है खुजालराज। हैं? सभी चौंक पड़े और बाके आ गया था। बाके आके विक्रम सिंह को लेकर आया था। अरे इसकी टांगे कहां से आ गई, इसका और हाथ कहां गया? ये सारा कमाल एक ऋषि के शाप का है कुलपति। बाकेलाल ने छद्म स्वरूप उतार फेंका था। मुझे नहीं पहचाना कुलपति? अरे तुम बाकेलाल? ओह, तो ये मेरे वाले सैनिक के छद्म रूप में कैसे निकल भागा है? राजा उलझन सिंह बोलता है। खुजालराज, मुझे अपना मित्र समझो, बस समझो कि अगर विक्रम सिंह को मैं राह में ना रोक लेता तो आज तुम्हारा अड्डा और तुम सुरक्षित न रहते। क्या मतलब? यहां से फरार होने के पश्चात विक्रम सिंह सीधे जा रहे थे और संयोग से मैं उन्हें यहां ले आया। खुजालराज, अगर मैं विक्रम सिंह को यह कहकर ना बरगलाता कि सेनापति अपनी पूरे सेना के साथ मेरा पीछा कर रहे हैं तो कभी यहां मेरे साथ ना आते। क्या कहा बाकेलाल? क्या कहा? क्या सेना गुप्त रूप से पीछा नहीं कर रही और तुमने मुझसे झूठ बोला था? खुजालराज, राजा उलझन सिंह और विक्रम सिंह मेरे दुश्मन हैं। जब तक मैं इन्हें स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित ना करा लूं मुझे चैन ना मिलेगा। राजा उलझन सिंह, तुमने मुझे खुजालराज के साथी समझकर बच्चों से जूते मरवाने का प्रबंध किया था। तब तो मैं खुजालराज के साथी नहीं था, लेकिन अब मैं अवश्य खुजालराज का साथी बन जाऊंगा। ही। क्यों खुजालराज, मुझे अपना साथी बनाओगे ना? मैं तुम्हें मानवों की कमी नहीं होने दूंगा तुम्हारे स्वर्ण पुतलों के लिए। बस इतना समझ लो, जो इंसान राजा की कैद से बिना किसी हंगामे के फरार हो गया वह तुम्हारे कितने काम का हो सकता है? गद्दार बाकेलाल, मैं तुझे इस गद्दारी के लिए मृत्युदंड दूंगा। और तलवार उठा ली राजा विक्रम सिंह ने बाकेलाल को मारने के लिए। लेकिन तभी यह क्या, राजा के तो दोनों हाथ ही उड़ गए। आई, ये क्या हुआ? यह क्या होंदिस? ओह, बाल बच गया, ये तो मेरी गर्दन ही उड़ा देता। खुजालराज, जल्दी करो, तुम्हें तुरंत स्वर्ण पुतलों में बदल दो। इन लोगों को सब स्वर्ण पुतलों में बदल दो, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा। अवश्य बाकेलाल, हाँ, हम तुम्हारे काम के लिए हम खुश हुए। तुम हमारे सचमुच काम के आदमी लगते हो। कुलपति, राजा उलझन सिंह और विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित कर दो। खुजालराज, गजब हो गया खुजालराज। क्या हुआ पहरी, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सेनापति के नेतृत्व में सैनिकों ने अड्डे को चारों ओर से घेर लिया। सैनिक, क्या बकते हो?
सैनिक। सैनिक? सैनिक? व्हाट इज हैपनिंग? कुलपति क्रोध से बेफटा। खुजाल राज, मुझे तो ये सारी योजना इसी बाकेलाल की लगती है। मामा मेरी मर गया, ये सैनिक कहां से आ मरे? क्रोधित होता खुजाल राज। कुलपति राजा उलझन सिंह समेत विक्रम सिंह बाकेलाल को भी 100 पुतलों में परिवर्तित कर दो। जो आज्ञा खुजाल राज। खुजर 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 खुजर। उधर खुजली खुजा थी उसका कंधा। कुलपति उन सबको ले चला सांचों की ओर। बंद कर दो इन सबको सांचों में। ठीक उसी पल मारो इन शैतानों को सेना अंदर घुसाई थी। सैनिकों की आवाज सुनकर सभी खुजाल राज के पास आ पहुंचे थे। सेनापति भयानक सिंह भी आ पहुंचा। पकड़ लो इन शैतानों को अथवा खत्म कर डालो। ओह, अब पहले इनसे ही निपटना पड़ेगा, कुलपति बोलता है। मुकाबला करो इन सबका। खुजाओ खुजाओ खुजली, आज भीषण खुजली हो रही है मुझे। और खुजली खुजाती है। खुजर 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 खुजर। दोनों हाथों से खुजा रही है खुजाल राज। अफसर देख के विक्रम सिंह और राजा उलझन सिंह भी टूट पड़े दुश्मनों पर। खच्चाक। आह, अब तू नहीं बच पाओगे शैतानों। उफ, उधर खुजाल को खुजली मच रही थी। उफ, ऐसी भयानक खुजाल राज को पहले कभी भी नहीं हुई। खुजर खुजर खुजर, खुजली खुजा खुजा के पागल। विक्रम सिंह भिड़ गए थे कुलपति से। बेटा कुलपति, आज तुझे तेरे इस रोग से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बेचारा बाकेलाल सोचा था क्या हो गया, ये सारी योजना असफल हो गई सेनापति भयानक सिंह के कारण। इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। वो एक गदा उठाता है एक मूर्ति का लेके। सेनापति भयानक सिंह तेरी से खुजाल राज की ओर बढ़ा। खुजाल राज, तेरी खुजली का अंत करूंगा। खुजाओ, और जोर से खुजाओ। और अचानक कच 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 कच, आह, खुजाते खुजाते उसके शरीर से खून निकलने लगा। मामा मेरे नाखून टूट गए हैं खुजाल राज, आप क्रोध कम कीजिए, अन्यथा खुजली बढ़ती जाएगी। खुजली खुजा थक गई थी। इसी पल बाकेलाल की गदा सरसराई। निशाना है सेनापति को मारते हुए कि गदा उसके पड़ जाए। उधर अफसर देखकर कुलपति ने विक्रम सिंह पर फेंक मारा भाला। अब तो जान से जाएगा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह झुक जाता है, भाला लपका सेनापति की ओर। और सेनापति भी झुक गया और सरसराती निकल गई बाके की गदा। और गदा जाके टकराई खुजाल राज के घुटने से। टन धाड़। आ, खुजाल राज! खुजली चिल्ला उठी। खुजाल राज पर दिव्य शक्ति का प्रहार किसने किया बाकेलाल? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खुजली कूदती है बाकेलाल पर, किंतु इससे पूर्व की खुजली बाकेलाल का कोई अहद कर पाती। उसकी गर्दन काट दी रे। किसने? उलझन सिंह ने। खच तलवार से। आई! और वो खुजली मारी गई। उधर विक्रम सिंह ने भी किया भरपूर वार और कुलपति अब मर कंबत खच्चाक मरा। लुढ़क चुका था खुजाल राज सिंहासन पर। अपने विशाल कद के कारण सिंहासन से उठ पाने की व्यवस्था के कारण ही मैंने प्राप्त किया था वह दिव्यास्त्र जिसमें बसी थी मेरी जान। अब मेरी खुजली का सदा के लिए अंत हो जाएगा। और इसी के साथ ही उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। खुजाल और उसके साथी मारे गए। महाराजा उलझन सिंह जिंदाबाद। बाकेलाल, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो सचमुच ही सेनापति और सैनिकों को लेकर आ रहे थे। बाकेलाल, तुम्हारे धोखे में मुझे यहाँ लाने वाली खुजली थी। अगर तुम मुझे मूर्छित करके वहां ना डाल देते तो शायद वह तुम्हें ही ले आती और यहाँ हम हाथी मलते रह जाते। उलझन सिंह बाकेलाल को उसके लिए थैंक यू बोलता है। महाराज, भगवान शंकर की कृपा से मुझे खुजली के आगमन की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। और वही पुरानी स्टोरी बाकेलाल की। और अभी मैं उससे स्वतंत्र होने सोच रहा था कि आप वहां आ गए। मैं आपको मूर्छित करके वहां से निकल भागा। आपको सैनिक के रूप में पहुंचाने के बाद मैं समझ गया था कि आप इस कैद से स्वतंत्र कराने मुझे आए हैं ताकि मैं खुजाल तक पहुंच सकूं। और मैं जानता था कि मेरा पीछे सैनिक कर ही रहे हैं। मेरे प्यारे बाकेलाल, पुच्ची। और सारी कहानी स्पष्ट होती है। पुच्ची मार ली उसने विक्रम सिंह ने। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अभी मुझसे फिर लेगा अपने बदबूदार होठों से मेरी पप्पी। लेकिन जैसे विक्रम सिंह ने बाकी पप्पी लेने के लिए होठ बाकी के गाल की तरफ बढ़ाए, अरे मेरे तो होठ ही गायब हो गए। पप 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 पप, मेरे तो होठ ही गायब हो गए। समाप्त। तो ये आपको कैसा लगा बाकेलाल और खुजाल राज? बहुत ही हंसी से भरपूर कॉमिक्स था। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ अपना स्नेह बनाए रखिए।